नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। पाकुड़ में सड़क पर खड़ी हाइवा में लगी आग, 3 ट्रक जलकर राख। छपरा में निजी स्कूल के वैन में लगी आग, बाल बाल बचे वैन में सवार बच्चे। बक्सर में गंगा किनारे दिखी बड़ी लापरवाही, नावों पर ओवरलोडिंग से हो सकता है बड़ा हादसा। गया में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप में लगाई आग, स्कूली वाहन और बाइक को भी फूंका। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा में नहाने के दौरान 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधेपुरा में पूर्व वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। समस्तीपुर में एक स्वर्ण कारोबारी की हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश, मामले में एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। नवादा में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, गोलीबारी में 2 लोगों के पैर में लगी गोली, एक महिला समेत 6 लोग जख्मी। शेखपुरा के मिशन चौक के पास एक दुकान में करंट लगने से मिस्त्री की मौत, घटना के बाद मृतक के पत्नी के रो रो कर बुरा हाल। समस्तीपुर में स्वर्ण कारोबारी की हत्या, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार, 2 दिन से लापता था कारोबारी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में आपसी विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग घायल। अरवल में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के बाईपास रोड में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने आइसक्रीम विक्रेता को कुचला, मौके पर ही आइसक्रीम विक्रेता की मौत। दानापुर के मनेर में बेलगाम ट्रैक्टर ने लोदेपुर में एक महिला को कुचला, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 30 जाम कर किया जमकर हंगामा। भोजपुर में हुलास टोला के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत, घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल से मजदूरी करने जा रहा था युवक। बिहटा में कोरहर पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने शिक्षक को रौंदा, शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत, लोगों ने NH 30 पर जमकर काटा बवाल। बांका में अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत। शेखपुरा में मिशन चौक के पास ऑटो और ई-रिक्शा में टक्कर, एक शख्स जख्मी। बेंगलुरु में भारी बारिश से तबाही, पाइपलाइन मरम्मत कर रहे बिहार यूपी के 2 मजदूरों की मौत। भोजपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। पटना में आर ब्लॉक चौराहे पर 2 गुटों में जमकर मारपीट, शराब बेचने को लेकर पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी। भोजपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को कंधे में मारी गोली, युवक गंभीर रूप से जख्मी। शिवहर में 2 सब्जी विक्रेता की मौत पर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने जमकर किया हंगामा। छपरा के भगवान बाजार में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर, मास्टर की से बाइक स्टार्ट करने की कर रहा था कोशिश। कटिहार में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से निकाला शव, घटना से इलाके में पसरा मातम। धनबाद में अपराधियों ने कांग्रेस नेता के घर पर की फायरिंग, बागाबांध OP क्षेत्र की घटना। जम्मू में युवक की गोली मारकर हत्या, पुराने विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। मुंडिया के बायसी में CSP संचालक से 1,73,000 रुपए की लूट, विरोध करने पर मारी गई गोली, बाल बाल बचा CSP संचालक। रांची में अपराधियों ने एक जेवर व्यवसायी को बनाया निशाना, फायरिंग पर कर गहनों से भरा बैग छीना। भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर किया हमला, जख्मी युवक को PHC में कराया गया भर्ती। फारबिसगंज में सिमराहा में उत्पाद विभाग की टीम ने कंटेनर से भारी मात्रा में शराब किया जब्त, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। शराब माफिया का सामने आया नया पैंतरा, अररिया में पानी के कंटेनर से शराब की सप्लाई का खुलासा। किशनगंज में शराब पर चला प्रशासन का पीला पंजा, कोचान धामन थाने की पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। बेगूसराय में NTV का टास्क फोर्स ने नौनपुर चौर में चलाया सघन जांच अभियान, मौके से शराब तस्कर फरार। कटिहार में मनिहारी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी, शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। लखीसराय के गोपालपुर मुसहरी में जंगल में छापा, 80 लीटर देसी शराब जब्त। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने चांदी से भरे एक लग्जरी कार को किया जब्त, कार से 1 क्विंटल चांदी जब्त, कानपुर से दरभंगा भेजी जा रही थी चांदी। भागलपुर के काजवली चक में हुए ब्लास्ट में के बाद अवैध पटाखों के खिलाफ छापेमारी, 10 कार्टन पटाखा जब्त। वैशाली में चर्चित बाबूलाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जमीन विवाद में बड़े भाई ने की थी हत्या, आरोपी भाई समेत 3 गिरफ्तार। वैशाली के पचरुखी में यज्ञ के दौरान हुई मारपीट में घायल युवक की मौत, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च।
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बाहर यूजी और पीजी के छात्रों का हंगामा, परीक्षा देने से रोकने पर मचा बवाल। बांका में खनन पदाधिकारी के छापेमारी में छर्री लदे 3 हाईवा जब्त, झारखंड से आ रहे थे तीनों ओवरलोडेड वाहन। सिमडेगा में 19 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान, मतपेटी के साथ मतदान कर्मी रवाना। गुमला के तीनों प्रखंडों में पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही गिनती। गोड्डा में कर्मचारियों ने किया हंगामा, एक ही पद के लिए अलग अलग मानदेय मिलने से कर्मी नाराज। बोकारो में दूसरे चरण का पंचायत चुनाव कल, बूथों तक डिस्पैच हो रहे मतदान कर्मी, डीसी और एसपी ने लिया जायजा। गिरिडीह में पहले चरण की मतगणना जारी, अभी तक केवल 15 पंचायतों के आए हैं नतीजे। गढ़वा के हुलहुला खुर्द पंचायत में लोग जहरीले पानी पीने को मजबूर, बीमारी के शिकार हो रहे लोग। पटना नगर निगम की तैयारी, नाला उड़ाही के नाम पर 31 मई तक डेडलाइन फिक्स। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा दोबारा भेजने पर साधे चुप्पे, कहा प्रत्याशी पर सीएम नीतीश का फैसला अंतिम। राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए सवाल पर भड़के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, कहा मालूम नहीं जा रहा हूं कि नहीं। आरजेडी के में राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस, मीसा भारती का ऊपरी सदन जाना तय, दूसरे नाम को लेकर फटा पेच। ज्ञान वापस सर्वे केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी उत्साहित, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा हमारे विश्वास और आस्था की होगी जीत। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक लौटाया। बीपीएससी पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने किया गूगल डॉक्स और टेलीग्राम का इस्तेमाल। झारखंड में 10 से 15 जून तक आ सकता है मानसून, 17 मई से शुरू होगी अंडमान में मानसून की बारिश। शिवहर के एसपी अनंत कुमार ने जनता दरबार का किया आयोजन, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आई सबसे ज्यादा शिकायतें। शिवहर में डीआरडीए के निदेशक ने डीएम के निर्देश पर आवास योजना की जांच की, शिकायतों के आलोक में धरातल पर जाकर की जांच। शिवहर के डीएम और एसपी ने बाढ़ से पहले की तैयारियों का लिया जायजा, जल संसाधन विभाग को जारी किए कई दिशा निर्देश। बाढ़ के हाथीदह रेल थाना के थानेदार राजकुमार राणा निलंबित, थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने पर पूरे देश में खुशी का माहौल, पटना सिटी में श्रद्धालुओं ने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। शेखपुरा के महादेव नगर महादलित टोले में पिछले 1 सप्ताह से पेयजल संकट, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। देवघर में हड़ताल पर गए डॉक्टर काम पर लौटे, जिला प्रशासन के साथ जांच और आईएमए देवघर की बैठक के बाद हड़ताल हुआ खत्म। मधेपुरा में मेगा लीगल एड कैंप का आयोजन, लोगों को ऑन द स्पॉट दिया जाएगा योजनाओं का लाभ। मुंगेर में किला परिसर में लोग करेंगे नीरा का सेवन, डीडीसी ने किया नीरा बेकरी केंद्र का उद्घाटन। लखीसराय स्टेशन के पास डीटीओ के नेतृत्व में चलाया गया सघन जांच अभियान, लगभग 40 ऑटो और टोटो वाहन को किया गया जब्त। पटना विश्वविद्यालय में छात्र आइस ने किया प्रदर्शन, अपनी कई मांगों को लेकर कुलपति का किया घेराव। मुंगेर में AK-47 मामले में अंतिम सुनवाई, 2 लोग दोषी करार, 10 बरी। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका बहाली में होगा बदलाव, मेघा सूची के आधार पर होगी बहाली। मधेपुरा में एक नई कार से 8 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। नवादा में समकालीन अभियान के तहत 20 से ज्यादा शराबियों को किया गया गिरफ्तार। वैशाली में नीतू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम संबंध में की गई नीतू की हत्या, पुलिस ने 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में लूट की योजना बना रहे 5 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पूर्णिया के बायसी के पूरब चौक के पास सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1,73,000 रुपए की लूट। धनबाद के कतरास में पुराने विवाद को लेकर 2 गुट में आपस में भिड़े, बीच सड़क पर उठापटक। धनबाद के महलचक मोड़ के पास युवती से एटीएम बदलकर 22,000 की ठगी, पीड़िता ने नगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा, जीआईडीसी में नमक के कारखाने में गिरी दीवार, हादसे में 12 लोगों की मौत। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में अपने रोल को लेकर नाराज थे हार्दिक। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी पिरारीवलन की रिहाई का आदेश जारी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट ने नहीं की सुनवाई, हड़ताल पर हैं वाराणसी कोर्ट के वकील।
मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नए मदरसों को नहीं मिलेगा अब कोई अनुदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले पर लगाई मुहर। असम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित। बचाव काम में जुटी सेना। अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा। असम में बाढ़ का पानी घुसने से 4 लाख लोग प्रभावित। अब तक 8 की मौत। मानसून के इंतजार में फिर तपने को तैयार देश। 19 मई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शुरू होगा लू का नया दौर। श्रीराम सेना का दावा। कर्नाटक में 500 अवैध चर्च। संगठन प्रमुख बोले तैयार हो रही लिस्ट। दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफर करने वालों को और ढीली करनी पड़ सकती है जेब। दिल्ली सरकार अनुपातिक वृद्धि की कर सकती है सिफारिश। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार कर घुसा था घुसपैठियों से पूछताछ जारी। कोटा में महिला मरीज से मिलने ओम बिरला पहुंचे। अस्पताल प्रशासन को दी हिदायत। कहा भविष्य में ना हो ऐसी घटनाएं। चूहे ने कुतर डाली थी महिला की आंख। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 84 दिन। रूस के हमले लगातार जारी। यूक्रेन भी दे रहा मुंहतोड़ जवाब। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का चौंकाने वाला दावा। इस युद्ध में रूस ने खो दी अपनी 1/3 सेना। अब तक 27,700 सैनिकों के मारे जाने का दावा। मारियोपोल स्टील प्लांट में 260 यूक्रेन सैनिकों ने किया सरेंडर। रूस को अपने सैनिकों के लिए मिला लंबा कॉरिडोर। मारियोपोल में यूक्रेन ने की अपनी युद्ध नीति खत्म करने की घोषणा। रूसी अधिकारियों का दावा। इन सैनिकों पर चलाया जा सकता है मुकदमा। उन्हें हो सकती है मौत की सजा। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का दावा। मारियोपोल स्टील प्लांट से निकाले गए घायल यूक्रेनी सैनिकों को ले जाया गया रूस के कब्जे वाले इलाके में। इनकी रूसी सैनिकों के साथ की जाएगी अदला बदली। फिनलैंड और स्वीडन पर रूस कर सकता है परमाणु हमला। नाटो में शामिल होने से भड़का रूस। 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। रूस के खिलाफ सामने आया एक और देश। एस्टोनिया ने यूक्रेन का किया खुलकर समर्थन। रूस को बताया वॉर क्रिमिनल। कांस फिल्म फेस्टिवल को जेलेंस्की ने वर्चुअली किया संबोधित। पुतिन पर कसा तंज। कहा नफरत होगी खत्म और मर जाएंगे तानाशाह। जेलेंस्की ने कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माताओं से की अपील। फांसीवाद पर कॉमेडी फिल्म बनाने का रखा प्रस्ताव। जेलेंस्की ने की चार्ली चैपलिन के एडोल्फ हिटलर वाले रोल की तारीफ। कहा हमें एक नए चैपलिन की है जरूरत जो ये बता सके कि हमारे वक्त का सिनेमा नहीं है चुप।